अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की ज़रूरी अपडेट्स, खास करके गैर अजनबी भाई जितने भी हैं आप सबके लिए न्यूज़ होती है और आप सबके लिए ही स्पेशल ये चैनल बना हुआ है खास कर। तो आपको भी कोई भी हेल्प वगैरह चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। तो आइए न्यूज़ जानते हैं। न्यूज़ जानने से पहले चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए फेसबुक पर जहाँ पर भी देख रहे हैं। तो आज की न्यूज़ में सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा और बताना चाहूँगा, और आप लोगों का सवाल रहता है जावेद भाई सऊदी अरब से हम कितना हज़ार रियाल लेकर सऊदी अरब से इंडिया आ सकते हैं, या कितने हज़ार रियाल का सामान कम से कम लेकर आ सकते हैं इंडिया। तो मैं आगे बताने से पहले मैं आपको एक फ़ोटो शेयर करना चाहूँगा। देखो 1,36,000 रियाल एयरपोर्ट पे पकड़ा गया है, सऊदी अरब से लेकर आए हैं, इनको पकड़ लिया, घेर लिया, पैसा भी जब्त कर लिया। सऊदी गवर्नमेंट ने न्यू रूल के तहत आपको एक न्यू रूल के तहत बोला गया है कि कोई भी देश अगर कोई जाता है सऊदी अरब से 60,000 रियाल के तहत कोई भी सामान, गोल्ड मेटल सामान, कोई भी सामान आप खरीदते हो या आपके पास कैश है या ABCD कोई भी सामान आप वहाँ से पार्सल करते हो, भेजते हो इंडिया, समझ रहे हो ना, पार्सल करते हो, लगेज भेजते हो, कुछ भी भेजते हो, कुछ भी 60,000 रियाल से ऊपर का है या 60,000 रियाल तक का है, तो आपको एक एयरपोर्ट पे या आपको जहाँ आप पार्सल कर रहे हो वो हो गए, या आप एयरपोर्ट पे जा रहे हो, एयरपोर्ट पे आपके पास सामान 60,000 के आसपास का पड़ रहा है, 60,000 रियाल, तो आपको एक ऑनलाइन फॉर्म देते हैं। उस फॉर्म के तहत म्यूनसिपल जो है सिस्टम के तहत वो आपसे ज़कात के तौर पे एक फॉर्म भरवाएंगे। फॉर्म भराने के बाद फिर आपको एक पेपर रसीद देंगे, फिर वो आपको आगे भेज देंगे। तो सऊदी गवर्नमेंट को नॉलेज रहेगा कि आपके पास कितना रियाल का सामान क्या है, नहीं है, क्या लेके जा रहे हो। इससे उनको भी पता रहेगा और आपको भी कोई टेंशन नहीं रहेगा जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हो। तो ऐसे बिन दहाड़े 1,36,000 रियाल आप लेकर के पहुंच गए, 27 लाख, लगभग 28 लाख रुपये इंडिया का होता है, ये पहुंच गए थे। पैंट और जैकेट और अंदर शर्ट में छुपा करके 500 रियाल का गड्डी, यहाँ पर देख रहे हैं रोड कैसे मोड़ा हुआ है, 500 रियाल का गड्डी बरामद हुआ है। इनको पकड़ लिया गया क्योंकि ये इलीगल है। सॉरी, आपको लग रहा होगा नहीं, ये इलीगल से भी बड़ा इलीगल है भाई। ऐसा कांड करोगे तो आपको छोड़ेंगे, आपको जेल में भी रखेंगे, आपको जुर्माना भी लगाएंगे, आपका पैसा भी गया। ये कौन लेके आ रहा पैसा? वही एक्सचेंज वाले सब बोलते हैं आओ लेकर के पैसा, फिर हम आपको बदल देंगे, या कोई ऐसा कुछ एक्स्ट्रा रहा होगा इनका छुपा हुआ तो लेकर के आ रहे होंगे। तो अगर आप सऊदी से आ रहे हैं, लगेज लेकर के आ रहे हैं या कुछ भी लेकर के आ रहे हैं, बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा एयरपोर्ट पे। अगर आप ज़्यादा पैसा का लेकर के आ रहे हैं, आपको 2-4-5 हज़ार रियाल का सामान है तो चल जाएगा। यार गोल्ड लेकर के आते हैं तो हम सोचते हैं कि एयरपोर्ट पर रोक ना ले। एक आदमी गोल्ड कितना लेके आता है? जैसे मैं सऊदी में ड्राइविंग का काम करता हूँ, खास करके लेबर क्लास के ही लोग ज़्यादा आते हैं या ज़्यादा काम करते हैं सऊदी में। जो बड़े लोग होंगे उनको अच्छे से पता है कितना लेके जाना है, कितना लेके नहीं जाना है, तो उनको जानकारी की ज़रूरत नहीं है। अब मान लो मैं ड्राइवर का काम कर रहा हूँ, मेरे को गोल्ड लेके जाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1 लाख का गोल्ड खरीदूंगा, एक चैन पहन लूँगा, एक जो 50,000 का सामान रहेगा मैं रख लूँगा। इससे ज़्यादा मैं कैरी नहीं करूँगा, क्योंकि क्या पता एयरपोर्ट पर रोक ले। जब आपका दिन खराब होगा तो कहीं पे भी खराब हो सकता है। अगर सऊदी एयरपोर्ट पे नहीं रोका आपको तो इंडिया एयरपोर्ट पर रोक लेगा। और दिल्ली एयरपोर्ट पे बच के दिखा दो तो मान जाते हैं, अगर वहाँ बच गए तो सब जगह बच गए। ऐसे में इनकी न्यूज़ बन गई, ये वायरल हो गए भाई साहब। अच्छा खासा देखो दिल्ली एयरपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट कस्टम्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट करके शेयर कर दिया, बता दिया कि इतना कैरी कर रहे थे, इनको पकड़ लिया गया है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये न्यूज़ बताने की ज़रूरत थी क्योंकि बहुत सारे लोगों को जानकारी तो होती है लेकिन समझ नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोगों को समझ में आ ही नहीं पाता है कि यार गवर्नमेंट ने बताया क्या, न्यूज़ में क्या बताया गया, समझ में नहीं आ रहा। हिंदी में कैसे समझे? हिंदी में आपको समझा दिया हूँ। वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए ये जो मैंने अभी आपको बताया है ये आपके साथ भी हो सकता है, कहीं पर भी आपको रोक लिया जा सकता है। तो इसको शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ अच्छा वाला कमेंट भी कीजिएगा जो मुझे अच्छा लगे आप लोगों के हिसाब से। इतना दिन से वीडियो देखते हो तो एक कमेंट भी कर दिया करो। अगली न्यूज़ में आपको शेयर करूंगा। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से हर दिन नया अपडेट शेयर किया जाता है, हर दिन नया अपडेट शेयर किया जाता है। तो सऊदी अरब में अब अगर आप मक्का में, मदीना में नमाज़ पढ़ना जाते हैं तो आपको परमिट लेना पड़ता था। मैं फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। तो किंग सलमान की तरफ से अब इसकी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जाके नमाज़ पढ़ सकते हैं। नमाज़ पढ़ने के लिए उम्रा परमिट वगैरह की ज़रूरत नहीं है, और आप उम्रा भी कर सकते हैं, लेकिन उम्रा आपको 30 जुलाई से शुरू होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उम्रा परमिट भी इशू किया जाएगा, 30 जुलाई से शुरू होगा। अभी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, बाकी नमाज़ पढ़ने के लिए ठीक है। और जिन लोगों को कोरोना हो गया था वो अवॉइड करें यहाँ आने से, इन्होंने बोला है। ऐसे में बाद में आपको कोई रोक ले तो ध्यान दीजिएगा।
और बहुत सारे लोग बोले जाओ तो चौथी डोज लेनी ज़रूरी है कोरोना की, तो भाई लगा लो, आपको अपॉइंटमेंट मिल रहा है तो लगा लो, अच्छी बात है। यहाँ तो दूसरा डोज मिलना मुश्किल है इंडिया में, सेकंड डोज का अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाता है जल्दी, अपने सऊदी में तो मिल रहा है, तो क्या बात है कि नहीं। अगली न्यूज़, सऊदी के अंदर में एक मंकी पॉक्स का एक मरीज़ मिला है, लेकिन उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। सऊदी गवर्नमेंट का आपको अच्छे से पता है कि कोरोना को कैसे इन्होंने हैंडल किया, इतना बड़ा तादाद में सबको दवाई लगाई, जुर्माना लगाए, बहुत कुछ किया। तो मंकी पॉक्स के केस से कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। और इससे जो हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर अब्दुल अलाली, उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप घबराइए मत। और मंकी पॉक्स का केस पहला केस निकला है, इंडिया में भी बहुत सारे केस निकले हैं इस पे। और इंडिया में आपको बता दूं लगभग 20,000, 18,000, 22,000 के आसपास डेली कोरोना के मरीज निकल रहे हैं, कोरोना के मरीज ख़त्म नहीं हुए हैं। अब मैं जो न्यूज़ बताने वाला हूँ, फिर अब ये न्यूज़ पाकिस्तान वालों के लिए है। तो मक्का अल मुकर्रमा में 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कि डकैती कर रहे थे, चोरी कर रहे थे। इनमें ये जो हुआ है घटना, ये तैफ का है, ठीक है। इसमें जो पकड़े गए हैं, 1 सऊदी और 2 पाकिस्तानी पकड़े गए हैं। तो पाकिस्तानी क्यों पकड़े गए हैं यार? हर दिन आप कोई ना कोई एक न्यूज़ ख़त्म करो, मेरी जाके देखो पुरानी, हर दिन एक पाकिस्तानी कुछ ना कुछ कांड से मिल जाते हैं। एटीएम में चोरी कर रहे हैं, तो किसी लड़की को कुछ बोल दे रहे हैं, तो कहीं मॉल में कुछ कर दे रहे हैं, तो किसी का बैंक से पैसा चोरी कर रहे हैं, या फिर ऑनलाइन फ्रॉडिंग कर रहे हैं। ये सब पाकिस्तान से होता है। पाकिस्तान वाले भाई बुरा मत मानना, इन सब की वजह से आपका नाम खराब है। पाकिस्तान के लोग अच्छे हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे जो लोग से, जैसे हमारे इंडिया में कुछ ऐसे लोग से जो बहुत बुरे हैं, बहुत अच्छे भी हैं। अगली न्यूज़ कोरोना की। कोरोना तो भूल गए ना, अब हाँ भूल गए, पता है, याद दिला रहा हूँ, फिर से याद दिला रहा हूँ, बुरा मत मानना। आज सऊदी में 606 कोरोना के नए केस निकले हैं। इससे कोई तकलीफ़ नहीं है, सब ठीक ठाक है, बढ़िया। ये थी कुछ न्यूज़ आपको शेयर किया हूँ। कुछ आपके प्यारे कमेंट्स जो आप लोग कर रहे हैं, कमेंट अभी कर ही रहे होंगे, कमेंट आप लोग नहीं करते हो, क्या पता उंगली दुख रहा हो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो कुछ कमेंट्स का जवाब दूँ आपको। जावेद भाई, वीज़ा स्टैंपिंग खुला है या बंद है? वीज़ा स्टैंपिंग खुला है, बंद हुआ ही नहीं है। ECR पासपोर्ट इमिग्रेशन हो रहा है क्या? जी चालू है। एजेंट लोग ज़्यादा पैसा चार्ज कर रहे हैं, 15,000 20,000 मांग रहे हैं, और इसी चक्कर में बहुत सारे एजेंट अब ECR पासपोर्ट का काम भी नहीं कर रहे हैं। भाई ECR पासपोर्ट में खर्चा बहुत लग रहा है, टाइम भी बहुत लग रहा है, और बाद में हम बदनामी लें, उससे बेटर है कि हम अभी आपका काम नहीं करेंगे। अब कुछ ऐसे एजेंट होंगे जो आपका पैसा खाने के लिए आपका बोलेंगे ठीक है लाओ पैसा काम करा देते हैं। तो बहुत अच्छे एजेंट ऐसे होते हैं जो कहेंगे कि आपको बाद में काम कराना जब इमिग्रेशन अच्छे से खुल जाएगा। हालांकि कि इमिग्रेशन खुला हुआ है, लेकिन कुछ अधिकारी लोग पैसा खाने के लिए इमिग्रेशन में रोक लगाकर, दिमाग लगाकर बैठे हैं। लेकिन इमिग्रेशन हो रहा है, कोई तकलीफ़ नहीं है, बस पैसा खर्चा करने वाली बात है। बट ये गलत है, सरासर गलत है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर दो, वीडियो शेयर कर दो, और हमारे व्लॉग वाले चैनल पे भी एक बार नज़र डाल लो। कमेंट नीचे किया हुआ है, पिन किया हुआ है, उस पर क्लिक करो, वीडियोस देखो व्लॉग की, भाई प्लीज़ अच्छा लगेगा आपको। और बहुत जल्द हम कहीं और का प्लान कर रहे हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।